भारत के इतिहास को आज भी पलटा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला जो कि ऋषि जलवान के नाम से जाना जाता था, जो कि एक प्राचीन ऋषि हुआ करते थे। इसके साथ ही इसे जालिम नामक एक ब्राह्मण के नाम पे भी जाना जाता था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। जिले में 3 नदियां मुख्य रूप से बहती हैं, जिसमें यमुना, बेतवा और पाहुज शामिल हैं। जिले का जिक्र महाभारत काल से संबंधित है, जिसमें एक महान विजेता के रूप में राजा हुआ करते थे, जिन्हें याइती के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही इस पूरे जिले का इतिहास बुंदेलखंड के इर्द गिर्द घूमता है। कुरुश पंचाल मस में इस जिले के महत्व को भी बताया गया है। इसके साथ ही जिले पर हर्षवर्धन का भी शासन हुआ करता था, जिसकी बात की पुष्टि हेनसाग ने अपनी रिपोर्ट में की है। इसके साथ ही इस जिले पर नागबुट्टा राजपुताना में गुर्जर प्रतिहार महत्वाकांक्षी शासक भी रहे थे। उन्होंने अपने पोते मिहिरा को भी शासन के लिए उतारा था, जिन्हें राजा भोज के नाम से जाना जाता है। जिले में चंदेलों का भी कब्जा किसी टाइम में रहा था। शुरुआती समय में जालौन में 2 राजपूत कुल का राज हुआ करता था, जिसमें चंदेल और पश्चिम में कछवाहा राजपूतों का घर हुआ करता था। इसके साथ ही जिले में मुगल सत्ता ने भी अपनी कब्जा संभालने में कोई कमी नहीं की। वो भी हावी रहे थे। पठानों में लोदी वंश का भी कब्जा इस जिले पे एक समय में रहा था। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य ने भी अपना रास्ता साफ जरूर किया था। और दोस्तों, कहानी खत्म नहीं होती है। 1806 में कालपी अंग्रेजों के अधीन हो चुका था, जो कि जालौन का ही हिस्सा है। 1840 में नाना गोविंद दास की मौत पर उनकी संपत्ति भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले ली थी। 1856 में ब्रिटिश राज की हदें काफी बढ़ गई थी। इसके साथ जालौन 1857 के विद्रोह के बाद बहुत हिंसा वाला दृश्य बन चुका था। जब कानपुर में बढ़ती खबरें कालपी पहुंची तो 53वें मूल इन्फेंट्री के पुरुषों ने अपने अधिकारों को त्याग दिया। जून में झांसी विद्रोहियों ने जिले में पहुंचकर हत्याओं को शुरू कर दिया। सितंबर 1858 तक ये विद्रोह चलता रहा। 1857 स्वतंत्रता के पहले संघर्ष के दौरान ब्रिटिश सेनाओं और बिठूर के नाना साहेब तात्या टोपे झांसी की रानी के नेतृत्व में यह जिला आया हुआ था। ये घटना उरई, कालपी, जालौन कुछ स्थानों से जुड़ी है। इसके अलावा जिले में अगर खेती की बात की जाए तो तेल के बीज, कपास, घी बड़ी मात्रा में निर्यात होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में भी जिले का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसके साथ जिला झांसी कानपुर के मिडलैंड लाइन से भी, जो कि एक रेलवे लाइन है, जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं जालौन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। विभाजन यानी डिवीजन की बात की जाए तो झांसी, मुख्यालय उरई, तहसील, यहाँ पर 5 तहसीलें हैं। इसके साथ ही कुल क्षेत्रफल 4565 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से 16,89,974 है।
जालौन इतना छोटा नहीं, लेकिन जालौन में एक और जगह है जो काफ़ी खास है, रामपुरा का किला जालौन। रामपुरा का किला जालौन का एक ऐतिहासिक स्थल है। ये किला जालौन जिले में रामपुरा गांव में स्थित है। ये किला बहुत सुंदर है। इस किले को होटल में परिवर्तित कर दिया है, जिसे किले में पर्यटक नहीं जा सकते। यहाँ पर आप चाहें तो रुक सकते हैं और इस किले को देख सकते हैं। इस किले के अंदर बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो राजा द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इस किले के ऊपर चारों तरफ सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर बीहड़ क्षेत्र देखने को मिलता है। आप रामपुरा जाकर इस किले को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। रामपुर के किले के चारों तरफ गड्ढे खोदे गए हैं। गड्ढे में पानी भरा हुआ है। प्राचीन समय में इन्हीं गड्ढों में मगरमच्छ और जहरीले सांप पाले जाते थे। जब किले में कोई आक्रमण होता था तो यही सांप और मगरमच्छ उन्हें मार दिया करते थे। इस किले को वास्तुकला की राजस्थानी भी कहा जाता है। किले के सुंदर खिड़कियां बुर्ज देखने ही बनते हैं। अब अगला जो स्थान है इसे जगमनपुर किला के नाम से जाना जाता है। जगमनपुर किला 5 नदियों के संगम स्थान जालौन जिले के उत्तर पश्चिमी कोने मध्य प्रदेश के और इटावा और भिंड जिले के बीचों बीच में बना हुआ है। यहाँ पर 4 मंजिला चौकोर किला है जिसकी चारों तरफ खाई का माहौल बना हुआ है। ये ऐतिहासिक किला है। किले का निर्माण 1593 में जगमन शाह ने कराया था। यमुना नदी के कटाव के कारण 11वीं शताब्दी के टाइम में 3 किलोमीटर दूर यमुना नदी के पीठ पर बना हुआ है। संत तुलसीदास की उपस्थिति में आशीर्वाद होने के लिए किले की नींव रखी गई। राजा को एक मुखी रुद्राक्ष एवं दहीवती शंख एवं एक लक्ष्मी नारायण बटी भी भेंट की गई थी। आज भी ये किला बहुत अद्भुत लगता है और यहाँ पर पूजा पाठ होता रहता है।